अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन की, वो जस्ट लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक आपने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को हम सिंप्लीफिकेशन इसकी बोलते हैं। अब इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर हो सकता है आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़े, हो सकता है एक्सपेंशन करनी पड़े, ये सब चीज़ें इसका पार्ट होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपके पास दो मेथड हैं इस पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। पहले तो आप देखें ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ये एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इसको सिंपल जिस तरह दो चीज़ों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप इस पर कोई आइडेंटिटी जिनको हम जनरली फॉर्मूलाज भी बोलते हैं उनकी मदद से इसको एक्सपेंड कर लें, इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो हम फॉर्मूलाज वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जिसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी की फॉर्म में। और अगर कोई चीज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको आप वापस कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप अपने अगर क्वेश्चन पे फोकस करें, इसको देखें तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच करता है इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से। इसमें अगर आप इस 3 को थोड़ी देर के लिए मान लें ए है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मान लें थोड़ी देर के लिए बी है, तो देखिए यहां पर भी सेम ए लिखा हुआ है यानी 3, यहां पे भी सेम बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एक तरह का लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसी फॉर्मूले की मदद से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे यहां पे कि आपका ए 3 है तो इसको आप बना देंगे 3 स्क्वायर, और आपका b जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसको आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। और याद रखिएगा साथ ये फॉर्मूला आपने लाजमी मेंशन करना है, जिस तरह मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है आपने भी ये इस तरह मेंशन कर देना है। तो आपने 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से मैच करता था। अब बस इसको सॉल्व कर लें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 3, और 9 माइनस 3 कितना होता है 6। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर आ गया 6। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सेकंड पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, और उस पर होल स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर से ही आपको क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जिसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ उस फॉर्मूले को, यह सब हमने इस चैप्टर में पढ़ रखे हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बेसिकली इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप 2ab को एंड पे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, इनका मीनिंग सेम है। यानी अगर कोई चीज़ a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको आप वापस a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि आपका क्वेश्चन किससे मैच करता है। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करता है, यानी वो a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है। और इसमें जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है बेसिकली ये a है, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको आपने मान लेना है b है। तो अब ये लिखा हुआ है एक तरह का a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपने इसी फॉर्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड कर देना है, इसकी ब्रैकेट्स को, इसके स्क्वायर को ओपन कर लेना है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा a स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपने उसको a कहा है तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। आगे आपने प्लस का साइन डालना है, आपने 2 लिखना है फॉर्मूले के मुताबिक। अब आपने a और b को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो a क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, b क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप इसको इस तरह लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5
मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह ब्रैकेट्स का यूज करके मैंने इसको लिख दिया। प्लस का साइन, अब आपने बी स्क्वायर करना है। बी किसको कह रहे हैं आप? स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, सेकंड वाली टर्म को, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसके ऊपर इस तरह स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर था। तो आपने ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, और ये मेंशन लाजमी करना है ताकि एग्जामिनर को पता हो आपने इस फॉर्मूले के जरिए इस ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है हमने मजीद, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, प्लस का साइन, ये 2 है। और आपको पता है जब भी दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं हम एक ही स्क्वायर रूट डाल के उनके प्रोडक्ट को उसके नीचे लिख देते हैं। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 था और स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, मल्टीप्लाई हो रहा था, एक के नीचे 5 था एक के नीचे 3 था, तो आप इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया है। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है। आगे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 3। तो आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, 5 3 टाइम्स कितना होता है? 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब आपके पास जो चीज़ें एक जैसी हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं उनको आप ऐड कर दें। तो देखिए ये जस्ट कांस्टेंट है सिंपल 5, और ये भी कांस्टेंट है 3, इनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसको इसमें ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 15 है यहाँ पर, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो नंबर्स आपके पास होल नंबर्स हैं या आप कह लें पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने पहले इनको ऐड कर लेना है। तो आप लिख देंगे कि 5 और 3 को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। इसके लिए आप पहले 5 को लिख लें, उसके बाद प्लस 3 को लिख लें, और ये जो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 है इसको एट द एंड इस तरीके से ही मेंशन कर लें या नोट डाउन कर लें। तो 5 प्लस 3 कितना होता है आपके पास? वो होता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 वैसे का वैसी। तो यही इसका आंसर है, यही इसकी सबसे सिंपलर फॉर्म है। आपने इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। तो हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर इसका पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी पार्ट नंबर 1 की तरह ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे वही स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के साइन के साथ लिखा हुआ है, और ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये एग्जैक्टली मैच करती हैं एक आइडेंटिटी के साथ या एक फॉर्मूले के साथ जो हमने पढ़ रखा है। और वो फॉर्मूला क्या था वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के, जिसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे, और अगर वो चीज़ पहले से ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको वापस इस तरह कन्वर्ट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये सारी चीज़ दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है जो कि आपके इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करती है। आप इसमें थोड़ी देर के लिए सोच लें कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये आपका ए है, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये बी है। इधर भी ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो ए है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो बी है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिससे क्लियर हो जाता है कि ये पूरा क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये हमारे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से इसको आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। यानी जो ए है स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका स्क्वायर ले लें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 उस पे स्क्वायर, और माइनस कर दें जो बी है उसका भी स्क्वायर। तो बी कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसको लिख के उस पर भी इस तरह स्क्वायर डाल दें। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से इस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लाजमी आपने आगे मेंशन कर देना है। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 बचेगा, और 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया 2, यही इसकी सिंपलर फॉर्म है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं कभी कभार। तो वो फॉर्मूला कौन सा है वो बार बार यूज कर रहे हैं, अभी पिछले पार्ट में भी यूज किया, फर्स्ट पार्ट में भी यूज किया। वो फॉर्मूला है कि कोई भी चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो उसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के प्रोडक्ट में, ठीक है। और अगर वो चीज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको वापस लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटी हमें इसी तरीके से हेल्प करती है। तो अब आपने देखना है कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूले की किस साइड से मैच करता है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का नाम a है और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का नाम b है, तो सेम स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे मौजूद है तो ये भी a होगा, सेम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे मौजूद है तो ये भी b होगा। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच करता है इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से। तो जब भी कोई चीज राइट हैंड साइड से इस फॉर्मूले की मैच करेगी आप उसे
कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली साइड में, यानी लेफ्ट साइड में, जो कि इक्वल होती है a² माइनस b² के। तो आपने यही करना है, आपने इसकी पहली टर्म का स्क्वायर लेना है, यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उस पर इस तरीके से आपने स्क्वायर ले लेना है, माइनस का साइन डालना है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का साइन है, फिर b के ऊपर स्क्वायर ले लेना है। तो b है दूसरी टर्म जो कि है 1/√3, और इसके आगे ये आपने फॉर्मूला लाजमी मेंशन कर देना है जिस तरह मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। अब जैसे इसको सॉल्व कर लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इधर स्क्वायर का मतलब है ये 1 पे भी है और 3 पे भी है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और जब आप इस नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट नीचे बन जाएगा 3। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 3। अब जब किसी नंबर के नीचे 1 लिखा हो और आप इस तरह एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो तो आपने इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। ये तभी करते हैं जब नंबर के नीचे 1 आ जाए, कुछ ना लिखा हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें 3 है, एलसीएम भी 3 ही निकाला हुआ है। जब एलसीएम और ये नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन का सेम हो जाए तो जो ऊपर नंबर होता है इसको वैसे ही उतार लेते हैं, तो यानी ऊपर 1 है इसको वैसे ही उतार लेंगे। तो 6 - 1 कितना होता है 5, और नीचे आ जाएगा 3, यानी 2 - 1/3 का आंसर हो गया 5/3 इस तरह सॉल्व करने के बाद, और इस पूरे पार्ट का आंसर हो गया 5/3। आप इसी चीज को कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। तो 2 - 1/3 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट भी बता देगा 5/3 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली 4 एक्सप्रेशंस हैं और ये चारों की चारों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले हम इन दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इस थर्ड के साथ, और फिर जो आंसर आएगा उसको इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। आपने फॉर्मूला एक बार ही ऊपर लिख देना है क्योंकि यहाँ पे एक जैसा ही फॉर्मूला बार बार यूज होना है। अगर आप देख सकते हैं कि जो पहली एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, और अगली में सेम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और सेम स्क्वायर रूट ऑफ वाई है पहले की तरह, बस माइनस के साथ है। तो जब दो सेम टर्म्स एक जैसे ही आपस में लिखी हो और उनके साइन चेंज हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इससे क्लियर हो जाता है कि एक खास किस्म की आइडेंटिटी ही है जो इन पे लगेगी। वो कौन सी है? वही जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो आप देख सकते हैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई को देखा जाए तो ये हमारी एक्सप्रेशन कंप्लीटली हमारे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से मैच करती है। यानी ये एक तरह का a है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये एक तरह का b है स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो ये एक तरह का लिखा हुआ है a प्लस बी, और ये सेम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ वाई लिखा हुआ है एक तरह का a माइनस बी। यानी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई हो तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। यही हमने करके दिखाना है। तो पहले हमने ये जो है यहाँ पर शो करवाना है कि हम इन दो को सॉल्व कर रहे हैं। तो इन दो को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर इन चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, आगे फिर राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज कर देनी है। जब दो राउंड ब्रैकेट्स अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, और इन चीज़ों को अभी आप वैसे का वैसे ही उतार लेंगे, यानी एक्स प्लस वाई को वैसे का वैसे ही और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वैसे का वैसे ही। ये मैंने इसलिए सेपरेट करी है ताकि आपको बता सकूँ कि इस पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको पता है ये एक तरह का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की मदद से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक या आइडेंटिटी के मुताबिक कह लें, फिर आप लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और अब आपने जो ब्रैकेट्स यूज करनी है इसके बाहर वो उसी तरह रहने देनी है अभी तक, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, साथ साथ लिखते आ रहे हैं, सॉरी। तो अब आगे एक्स प्लस वाई को वैसे नोट डाउन कर लें और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ वैसे ही नोट डाउन कर लें। मैं इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इसको बेहतर करके वापस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है तो बाहर आप स्क्वायर को हटा के एक बार ही राउंड ब्रैकेट इस तरह लगा देंगे और लिख देंगे जस्ट बच गया एक्स, यहाँ से स्क्वायर रूट कटने के बाद बच गया वाई, और बाकी सारी की सारी चीज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही आप नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे फिर से यही स्टेप दोबारा करना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो एक्स माइनस वाई और एक्स
प्लस वाई लिखा हुआ है इनको कंसिडर कर लेंगे, इन पे आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई और x प्लस वाई दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ये एक तरह का a है x, ये एक तरह का b है, तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी। फिर दोबारा ये इसी फॉर्मूले की मदद से मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो आपने इस पर दोबारा से ये वाला ही फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसलिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, पहली वाली का स्क्वायर, यानी पहली टर्म x है इसका स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म y है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे y स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और अब आपने इसको आगे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको वैसे उतार लेना है, इसको आपने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देना है और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने वैसे ही इधर नोट डाउन कर लेना है। अब आपको पता है कि ये जब अब सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और आगे आप राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लें और यहाँ पे आप लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ऊपर लिखा हुआ था वैसे का वैसे ही। अब ये सिर्फ दो बची हैं और इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी आप देखें, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ही सॉल्व होंगी। ये एक तरह का a है, ये एक तरह का b है, ये दोनों माइनस में है। ये सेम a है जो उधर लिखा हुआ था, ये सेम b है जो इधर लिखा हुआ था, ये प्लस में है। तो एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस में, यानी इन पे भी वही आइडेंटिटी ऊपर वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही अप्लाई होगी। तो क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है तो आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर यानी पहली वाली टर्म का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से एक्स स्क्वायर है तो उस पर अलग से स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी है वाई स्क्वायर, तो इसलिए आप लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर इस तरीके से। अब आगे आपने क्या करना है, आपने उनको जस्ट सॉल्व कर लेना है मजीद। तो जब इस तरह पार और उस पर होल पार लगी होती है ब्रैकेट्स के साथ तो ये मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, तो आप लिख देंगे x रेज़ टू पावर 4, और इधर भी 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, तो आप लिख देंगे y रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी उसका आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू पावर 4। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, यही इसकी सिंपलर फॉर्म है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया, उसका आंसर आ गया है x रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू पावर 4।